हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ भाई सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो भी सुबह के टाइम पे व्लॉग की स्टार्टिंग करती है और यहाँ पर कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज। सर्वाइकल की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, तो भाई अब ज़्यादा बड़ी हुई है तो एक्सरसाइज याद आ गई, वरना बिल्कुल भी एक्सरसाइज का तो भी नामो निशान नहीं है आसपास। और जब दर्द होता है तब ये सोचूं बस अब एक्सरसाइज करते ही और ये गायब हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। डेली के डेली भी एक्सरसाइज करेंगे तब जाके इसमें थोड़ा बहुत आराम पड़ा है, वरना बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो बस टाइम तो कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, पर लापरवाही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बस पूछो ही मत। यहाँ पे उठते ही पहले मैंने भाई एक्सरसाइज करी, गर्दन की इस तरह से चारों तरफ घुमा के, और इस तरह घुमाने में और वो करने में बड़ा रिलैक्स सा हो रहा है, चैन पड़ रहा है। रात को बिना तकिए के ही सोती हूँ, पर फिर भी दर्द हो जाता है। अब तो भी ये कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, जिसे देखो उसी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रखी है। और एक्सरसाइज करने में ऐसी कुछ वो होता नहीं है, बस 5-7 मिनट ही अपने शरीर पर दो और ये हो जाओगा भी ठीक, आराम मिलता है। पर वो 5-7 मिनट ही नहीं निकाल पाते। और वैसे तो भाई चाय बनाते बनाते टाइम भी यहाँ पर कर लेती हूँ मैं, पर जब करती हूँ जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर डेली की डेली ये आदत बनी रहे तो अच्छी है। और अभी मैं किचन में आ गई थी, और पहले तो भी सुबह उठ कर पहले पानी पी लेते हैं, हल्का सा गुनगुना करके। ज़्यादा पानी तो पिया नहीं जाता, 1 या 1.5 गिलास मुश्किल से हो पाता है, और वो भी हल्का सा गुनगुना, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लिया जाता। तो और उसके बाद में फिर चाय पीते हैं। फिर अब मैं आ गई थी दक्ष के लिए, बना रही हूँ यहाँ पे उसका नाश्ता और लंच, दोनों चीज़ें यहाँ पर मैं रेडी कर देती हूँ। आज दोनों बहन भाइयों का है भी एग्ज़ाम, तो वो दोनों पेपर देने के लिए जाएंगे। और अभी बस सबसे पहले मैंने सेक दी यहाँ पे गाय की रोटी, और उसके बाद मैं अभी उनके लिए बनाऊंगी पराठे। दक्ष बोल रहा था कि आज पराठे दे देना लंच में, तो भी कभी कभार बना के देती हूँ मैं पराठे। वैसे तो भी रोटी लेके जाता, रोटी सब्जी या फिर और कुछ बना दिया तो वो। तो यहाँ पर ये ट्रिक मेरे बड़े काम आ रही है। 2 लोई के बराबर एक बार ही लोई ले ले, उसमें तो इस तरह से कट कर कर भी ट्रायंगल शेप का बड़ा झटपट से बन जाता है ये पराठा। और बस इस तरह से इसकी शेप भी आ गई और फटाफट मेरा काम भी निपट जावा है। तो भाई छोटी छोटी चीज़ों से ही काम बड़े आसान हो जाते हैं। और ये हो चुकी है बस हमारे यहाँ पर पराठे रेडी। दोनों बहन भाइयों के अभी बना देती हूँ। दक्ष तो भी 7 बजे के करीब या 7:15 बजे के करीब ये चला जाता है, और ईशिका उसके बाद में जाएगी। और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तब तक तो भाई ईशिका के पेपर तो ख़त्म हुए कई दिन हो चुके हैं, पर वीडियो एडिट करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा था, और स्पेस भी बिल्कुल नहीं रहता, वीडियो इतनी ज़्यादा हो रखी थी। तो यहाँ पर दक्ष हो चुका अभी तैयार, और अभी ये तैयार होकर अपना जो पेन वगैरह थे वो लेके आया है। और उसके बाद अब बस ये तैयार हो गया और अब चल पड़ा है स्कूल। और ये आएगा भी साथ के साथ में वहाँ पर रिवीजन भी करवाते रहते स्कूल में। तो ये नहीं है कि भी पेपर होते ही छुट्टी हो जाएगी, रिवीजन करवाते हैं और उसी टाइम पे ये वापस आएगा स्कूल। और अब मैं लग जाती हूँ अपना का सारा भी काम समेटने के लिए, क्योंकि घर यूँ ही फैल जाता है पूरा। कहीं चप्पल है, कहीं जूते हैं, और मेरा आशीर्वाद इसने ले लिया है। और इसको भी पता है कि यहाँ पे कैमरा लगा रखा थे, इसके सामने बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अब बस अपना बैग उठाया और चल पड़ा है अभी स्कूल में। बैग में बस 2 इसने ले रखे पेन और एक बोर्ड, और साथ में लंच बॉक्स। और अब ये निकल रहा है। और इशिका है अभी, वो नहा धो के भी पूजा करेगी, और उसके बाद में फिर उसकी बारी आ जाएगी स्कूल जाने की। और ये यहीं पर कुछ ना कुछ भूलता रहेगा कभी इसको भी कुछ याद आ रहा है, कभी कुछ याद आ रहा है। और मैं शाम के टाइम पे हमेशा बोलती हूँ कि शाम के टाइम पे ही पूरी तैयारी करके और रख दो, पर लापरवाही करते रहेंगे। अभी जो इनके बिस्तर वगैरह है वो मैं उठा देती हूँ। रजाई, अभी तो भाई रजाई ही ओढ़ रहे हैं, और ऊपर से चला लेते हैं पंखा। और ये बस अब इशिका भी नहा कर आ जाएगी,
और ये यहाँ पे करने लगी थी भी पूजा। मैंने थोड़ी सी इसकी चुपके से ले ली थी क्लिप और ये अपना तैयार होकर फिर कर रही थी पूजा। तो आज है इसका लास्ट पेपर और इसके बाद में मैं लगी थी अपना सब सफाई अभियान मैंने चालू कर दिया था। तो भी एक बार तो ये जो बांस की नई वाली झाड़ू थी ये एक डंडी पे लगा ली और उसके बाद फिर इससे भी नहीं समझ में कुछ बात आई, फिर मैंने ये वाला लिया और इस वाले से भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मकड़ी के जाले बन जाते हैं। और अब की बार तो भी सर्दी में बहुत ही कम मैंने वो करी थी ऐसी सफाई, एकदम बिल्कुल डीप क्लीनिंग वाली। तो आज मेरे को मौका लगा है क्योंकि अभी ये जा चुके हैं और इसके पापा भी अभी इसको लेके जाएंगे। सॉरी, पापा तो इसके गए हुए हैं बाहर और ये जा रही है अपनी फ्रेंड के साथ। और भी काम कुछ इतना है नहीं, मैं और पापा हैं अब घर पर और फिर सारा काम मैंने पहले ही निपटा रखा है। बस खाना तब बनाऊंगी जब खाएंगे हम। और ये निकाल ली भी बेड शीट, जितने जाले वगैरह थे डस्टिंग का जो काम था वो मैंने यहाँ पे निपटा दिया है। और उसके बाद में जो बेड शीट थी भाई, बेड शीट तो अब हटानी ही पड़ेगी क्योंकि हल्की फुल्की जो धूल मिट्टी जो गिरी है अब किर किर होती रहेगी। और मैंने ये निकाल दी है। अभी भी जो भी है बेड शीट 4-5 बेड शीट हो गई थी, 2 इस वाले कमरे की और 2 पापा वाले कमरे की और एक हमारे बेड की। तो सारी मैंने बेड शीट निकाल दी थी। इतना ज़्यादा कोई कपड़ों का ढेर था नहीं, हल्के फुल्के थोड़े बहुत थे कि जोड़ी जो डेली यूज़ में पहनने हैं कपड़े वो थे। और फिर मैंने सोची कि भाई आज नहीं दूंगी तो फिर 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा ढेर लग जाएगा। और बेड शीट है इनको भी इकट्ठा करके और 2 देती हूँ, फिर ज़्यादा कपड़े नहीं लगते। तो यहाँ पर अब बस जो मशीन है वो चालू कर देती हूँ, इसमें भर दूँगी पानी और फिर कपड़े भी धुलते रहेंगे और हो जाएगा भी जो झाड़ू पोछा है वो भी दूर होता है। तो भाई 1-2 काम अगर साथ साथ में हम इस तरह के स्टार्ट कर लेते हो तो टाइम भी हमारा भी कम लगा है और फटाफट काम भी निपट जावा है। अभी जब सारा काम निपटाने के बाद अगर मैं मशीन लगाऊं तो फिर वो काम अलग से चलता रहेगा और पूरा दिन बस यही काम हो पाएगा और दूसरा काम हम कर ही नहीं पाएंगे। तो साथ में मशीन भी चल रही है और मेरा जो झाड़ू पोछा वो भी हो जाएगा। जब तक बीच बीच में भी जो इसमें चाबी घुमानी है वो घुमा दूंगी। और यहाँ पे सुबह सुबह कर ली भाई खरीदारी, ये ली है कोरी खांड, चीनी की जगह भाई ये इस्तेमाल करूँ हूँ। बहुत 2-3 साल से ज़्यादा हो लिए होंगे। तो भी चीनी बिल्कुल बंद कर रखी, लेकर आनी खांड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये खांड है और ये है गुड़ और देखने में तो बिल्कुल अच्छा लगा ही। फिर ये थोड़ी दिन के बाद हो जाए बिल्कुल साफ, क्योंकि भाई हर एक चीज़ में केमिकल डाल रहे हैं पर फिर भी मना कर रहे थे कि मसाले वाला है नहीं। तो भाई अब मैं डाल दूँ पूरा के डब्बे में। ये 1 किलो का डब्बा है और ले रखी है 2.5 किलो। तो भी इसमें भर कर रख दूँ और गुड़ डालूँगी इसके अंदर। थोड़ा बहुत रह रखा है नीचे तो थोड़ी थोड़ी सी इसके पीस कर डाल दूँ। रोटी के साथ अच्छा लग रहा है और हाजमा भी ठीक रहा है। ज़्यादा नहीं करते, इतना लिखते रहना है, ख़त्म हो जाए फिर ले ले। ज़्यादा लेकर चीज़ और फिर ख़राब करने में भी क्या फ़ायदा है। और कपड़े धुलन ना करे हैं, 2 4 और 5 बेड शीट डाल रखी है बस। वैसे कपड़े तो भाई थोड़े से ही थे, जो डेली के होते हैं वो वाले थे, 1-2 जोड़ी थे, ज़्यादा कपड़े थे नहीं। फिर मैंने लगा दी कि भाई चलो बेड शीट धुल जाएगी वरना कल फिर ज़्यादा हो जाते कपड़े, क्योंकि पतिदेव भी आज लेके आऊँगे अपना बैग और भी 2-4 जोड़ी तो उनके भी हो जाए हैं। बाहर दाम है जब 2-4 जोड़ी तो भी उनके भी गंदे हो जाए हैं और फिर अब निकाल लेंगे हम। तो बस ये मेरा डब्बा फुल हो चुका है और ज़्यादातर दक्ष को तो भी चाहिए होगा गुड़ वाला चूरमा और ऋषिका पसंद करेगी बूरा वाला। और भी हम तो भी जिस बच्चा ना पसंद आवा चीज़ हमारी उन्हें के साथ मिक्स हो जावा है। तो यहाँ पर डब्बा हो गया पूरा एकदम फुल। और अब इसको भी बंद करके मैं रख देती हूँ
और जो बेडशीट वगैरह है उन्हें खंगाल लूँ। फिर उसके बाद वैसे आज लगाना तो है नहीं, मंगलवार के दिन सर नहीं धोती मैं, और आज मेरे को भी कहीं बाहर जाना है तो कलर वगैरह लगाना पड़ेगा। वैसे बहुत दिन हो रखे हैं मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, पर आज मजबूरी होगी तो अभी करना पड़ेगा थोड़ा अपनी डेंटिंग पेंटिंग। तो अभी ये काम निपटाने के बाद फिर सर धोकर और कलर लगाने की करूँ तैयारी। और ये भी होगी भी खांड का डब्बा भी फुल। खीर बनाओ है या हलवा बनाओ तो भाई चीनी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। ये थोड़ी चीनी तो लाइट हो जा है, चीनी में थोड़ा सा और भी ज़्यादा वो डल है भी, केमिकल के बिना तो कुछ आजकल आ ही नहीं रहा। जितना उसको उतना तो ध्यान रखे हैं, बाकी तो भाई परमात्मा की मर्जी। देखो भाई बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं तो इसको भी स्टोर करके रख दें हैं। और दोपहर का टाइम हो गया, 2:20 हो रखे हैं, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। तो भी शिका तो अभी आ जाएगी 10-15 मिनट में, और 3 बजे के करीब आऊँगा। तो मैंने कलर लगा रखा है, 15 मिनट हो चुकी है कलर लगाए हुए। और ये चुन्नी सर पे इसलिए ले रखी कि बड़ा गंदा फेस नज़र आ रहा था मेरा कैमरे में, खुद मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, तो आप लोगों की तो भाई वैसे ही नहीं रुकेगी। तो अब मैं उनके लिए कुछ बना दूँगी खाने पीने का। आते ही भूख भूख चिल्लाएंगे, क्योंकि भाई सुबह नाश्ता ही करके गए थे। वैसे दक्ष तो लंच लेके गया था, पर बाहर से आते ही बच्चे को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अभी मैं बनाऊंगी उनके लिए फटाफट, बस भाई चावल छोक सके हैं और चावल बना दूँ। वैसे तो भी चटोरे बहुत हैं उनकी फरमाइश पूछी तो उनकी फरमाइश ख़त्म नहीं होने वाली, मैं चावल छोक के रख देती हूँ और वो ही खा लेंगे। और फिर मैंने सर भी धोना है, बहुत देर हो चुकी है। अभी लगाए 15-20 मिनट तो आराम से हो ली, आधा घंटा लगानी हो, 10 मिनट में मैं अपना काम कर दूँगी। तो पहले चावल तो अभी कर ली है गैस ऑन, और दोनों गैसें ऑन होने के बाद एक पे रख दिया है पानी गर्म होने के लिए और दूसरे पे रख रखे अभी कुकर। और उसका जो पानी था वो सूख चुका है, थोड़ा बहुत गिल्ला रह जाता है तो भाई चटर पटर की आवाज़ निकलती रहती है। तो बर्तन को गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया है तेल, सरसों का तेल डाला है, एक बार पका रखा है तेल अच्छे से। और फिर उसमें डाल दिए है प्याज और 2-3 खड़े मसाले, जैसे भाई इलायची होगी, लौंग और काली मिर्च, ये वाली डाल दी है। और उसके बाद में जब प्याज हमारे सुनहरे हो गए, उसमें डाल दिया टमाटर का, हरी मिर्ची का पेस्ट, बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक। और बस एकदम सिंपल से बनाऊंगी यहाँ पे मैं चावल, और कुछ ताम जाम है नहीं इसमें ज़्यादा। जो चावल भिगो रखे अच्छे से धोने के बाद फिर मैंने अभी इसमें डाल दिए हैं, और हमारा पानी भी हो रखा है अभी गर्म। तो आलू, टमाटर, मटर, बस यही 2-3 चीज़ें मैंने इसमें डाल ली है, बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए। और गर्म पानी कर रखा था, तो गर्म पानी करने के बाद झटपट से बन जाएंगे हमारे चावल, टाइम नहीं लगता है इस तरह से काम करें तो। और फटाफटा बस 2 सीटी लगवाई थी धीमी आंच करके, और ये हमारे चावल एकदम खिले खिले लाजवाब हो चुके हैं तैयार। और अब बस इसके ऊपर मैं डालूँगी धनिया कटा हुआ। और ये देखो भी बस अब मैं फटाफट, बच्चे अभी आ चुके थे और उनके पापा भी आ चुके थे, तो अभी बस डाल दिए हैं चावल। और अब हो चुका है अभी शाम का टाइम, चाय का टाइम 4:30 बजे का, और वीडियो को एंड करने का भी टाइम हो चुका है। तो भी फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड बाय।